दोस्तों आज हम जानेंगे कि माइक्रोमीटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इससे कैसे चेक किया जाता है और क्या-क्या चेक किया जाता है। आज हम सारी चीज़ें आज जानेंगे। तो माइक्रोमीटर होता है कि माइक्रोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि एक कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है, डायमेंशंस को चेक किया जाता है और ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ में, और इसको एक डायरेक्ट रीडिंग बताता है। इसको हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि माइक्रोमीटर के बॉडी पार्ट्स को, इसमें एक फ्रेम लगी होती है, इसको हम लोग माइक्रोमीटर को होल्ड कर सकते हैं, और इसमें थिम्बल होता है, इसमें सर्कुलर रीडिंग्स दी होती है, सर्कुलर स्केल होती है, इसमें रीडिंग्स होती है। जैसे कि हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मतलब सारी रीडिंग्स एमएम में चलती है, मतलब सारे काम एमएम में होते हैं, मतलब तो इसमें होता है 1 mm में होता है 1000 माइक्रोन्स। तो इसमें यहाँ से 0 से 50 तक दिया हुआ है, रीडिंग्स दी हुई है। तो इसका मतलब हो गया कि 0 से लेकर 0.5 तक इसकी रीडिंग होगी। अगर ये एक सर्कुलर मतलब एक रिवॉल्यूशन घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा वो 0 से पूरा 50 तक, तो इसका मतलब है हमारा 0.5 माइक्रोमीटर रीडिंग बताएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लॉक होता है, जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं एनुअल और स्पिंडल के द्वारा। एनुअल स्पिंडल दिया जाता है जो जो ऑब्जेक्ट को हम लोग उसके बीच में रखते हैं, उसको होल्ड करते हैं, और रेचेट से उसको रेचेट स्टॉप से टाइट कर देते हैं। रेचेट स्टॉप ये होता है कि हम लोग कभी कभी अगर हम लोग थिम्बल से टाइट करते हैं ऑब्जेक्ट को या माइक्रोमीटर को, तो ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, तो रेचेट से अगर थिम्बल से हम लोग हाथ से ही घुमाते हैं तो वो ज़्यादा वो हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो उससे हम लोग रीडिंग सही नहीं बताएगा। तो हम लोग उसको रेचेट स्टॉप से करते हैं कि वो जितना टाइट होना चाहे उतना टाइट हो जाए और हमारे ऑब्जेक्ट को भी कोई हार्म ना हो। तो हम लोग रेचेट से हम लोग उसको टाइट कर दे, या कम से कम 2 बार तो घुमाना ही चाहिए, जिससे हमारा माइक्रोमीटर अच्छे से सेटल हो जाता है। और इसमें दिया जाता है स्लीव विद वर्नियर ग्रेजुएशंस। इसमें रीडिंग्स दी होती है, जैसे हमारी स्केल दी होती है उसमें वैसे ही हमारे यहाँ पे रीडिंग्स दी होती है, फिक्स होती है। तो इसमें यहाँ से लेकर दिया जाता है, इसे एमएम में, सारी एमएमएस में होती है। जो ऊपर में दिया है जो 0 से 1 mm में, तो उसमें ऊपर एक लाइन बीच में खिंची हुई है, उसको हम लोग वो 0.5 की होती है। हर रीडिंग्स 0.5 की, मतलब अगर उसके बीच में रहेगा तो हम उसको 0.5 बोलेंगे। जैसे एक रिवॉल्यूशन का एक चक्कर होता है थिम्बल का, तो उसका वो 0.5 पे आ जाता है। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोमीटर होते हैं 4 टाइप के, बेसिकली 4 टाइप के ही होते हैं। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर डेप्थ गेज और स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो हम लोग पहले जानते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है। इसको हम लोग एक्सटर्नल माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसको हम लोग सिर्फ ओडी चेक किया जाता है, और इसको एक सिंपल माइक्रोमीटर होता है और एक डिजिटल माइक्रोमीटर होता है। सिंपल माइक्रोमीटर का लिस्काउंट 0.01 mm मतलब 10 माइक्रोन होता है, और डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्काउंट होता है 0.001 mm मतलब मिलीमीटर। दूसरा होता है इनसाइड माइक्रोमीटर। इट डज नॉट, ये इसमें यू शेप का जो फ्रेम लगी होती है वो नहीं होती है, इसमें स्पिंडल भी नहीं होता है। इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत, इसमें मतलब एक्यूरेसी नहीं आती उतनी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे बो डायल गेज करते हैं, मतलब इससे सिर्फ आईडी चेक की जाती है। तो उसकी जगह पे हम लोग बो डायल गेज यूज़ करते हैं। उसी में इसी तरह का जॉज लगी होती है, जैसे हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर में था सारी चीज़ें थी, पर इसमें कार्बाइड जॉज लगी होती है, जिससे क्या होता है कि हम लोग इसके आईडी चेक किया जाता है। और तीसरा होता है माइक्रोमीटर डेप्थ गेज। दिस इज टाइप ऑफ माइक्रोमीटर टू मेजर डेप्थ। माइक्रोमीटर से हम लोग सिर्फ डेप्थ चेक कर सकते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर नेक्स्ट है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। दिस टाइप ऑफ माइक्रोमीटर यूज टू मेजर पिच डायमीटर। ये हम लोग इससे पिच चेक किया जाता है कि पिच का डायमीटर, कि हम लोग पिच कितनी बना रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ ये वी शेप का एक नोब लगी होती है, और हम इस तरह से डाया मेजर करते हैं।